नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 43,93,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 16,36,000 संक्रमित अब तक रिकवर हो चुके हैं। वहीं 2,95,000 संक्रमितों की अब तक मौत हो चुकी है। देश में 74,281 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 24,386 संक्रमित रिकवर हुए हैं। हालांकि 2,415 संक्रमितों की अब तक मौत हो चुकी है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में अब तक 3986 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 230 लोगों की अब तक मौत हुई है। बात करें निमाड़ की, तो निमाड़ में अब तक 297 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 131 लोग रिकवर हुए हैं। 25 संक्रमितों की अब तक मौत हुई है। बात करें तो खंडवा में अब तक 80 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 38 संक्रमित अब तक रिकवर हुए हैं। 8 संक्रमितों की अब तक मौत हुई है। बुरहानपुर में अब तक 96 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 13 संक्रमित रिकवर हुए हैं। 9 संक्रमितों की अब तक मौत हो गई है। खरगोन में अब तक 95 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 54 लोग इससे रिकवर हुए हैं। 8 संक्रमितों की अब तक मौत हुई है। बड़वानी में अब तक 26 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। सारे के सारे 26 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। यहाँ मरने वालों का कोई आंकड़ा नहीं है। बुरहानपुर में भारी रहा बुधवार। 35 नए कोरोना संक्रमितों के साथ 3 लोगों की मौत। मरने वालों का आंकड़ा 9 पर पहुंचा। कोरोना संक्रमण के लिहाज से बुधवार बुरहानपुर पर काफ़ी भारी रहा। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विक्रम सिंह के अनुसार जिले में कोविड-19 से संक्रमित 3 और लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही जिले में संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने तीनों संक्रमितों का सैंपल जांच के लिए भेजा था, लेकिन संक्रमितों की रिपोर्ट आने से पहले ही उनकी मौत हो गई। मरने वालों में डाकवाड़ी के 45 वर्षीय इंदु, रास्तेपुरा के 58 साल के मोहन महाजन और दौलतपुरा के 50 साल के राम प्रसाद शामिल हैं। बुधवार को ही बुरहानपुर में कोरोना के 35 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 96 हो गई है। खंडवा में अब तक 151 रिपोर्ट नेगेटिव आई। 219 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जहां खरगोन और बुरहानपुर में बुधवार को कोरोना ने कहर बरपाया, वहीं खंडवा से राहत भरी खबर आई है। कोरोना संक्रमण के संदिग्ध मरीजों के पहले 90 सैंपल, फिर 62 लोगों सहित कुल 151 जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि अब तक कुल 1883 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से कुल 1232 रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं तथा कुल 536 जांच रिपोर्ट आना अब भी शेष है। उन्होंने बताया कि बुधवार को 219 नए सैंपल जांच के लिए प्रयोगशालाओं को भेजे गए। कोविड केयर सेंटर के आइसोलेशन वार्ड में वर्तमान में कुल 31 कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं। अभी तक 38 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। खंडवा में 8 शहरी कंटेनमेंट क्षेत्र डी नोटिफाई, तो 5 नए अस्तित्व में आए। खंडवा के संजय कॉलोनी, नागचंद रोड, मेडिकल कॉलेज, लाल चौकी, पदम कुंडवाट, संतोष नगर, जय अम्बे चौक, ईदगाह व डॉक्टर अली के क्लिनिक के सामने गणेश तलाई में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया था। कलेक्टर तन्वी सुंदरियाल ने इन सभी क्षेत्रों को मंगलवार से कंटेनमेंट से डी नोटिफाई करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही कहारवाड़ी वार्ड, टपालचाल, घासपुरा, बांग्लादेश, बजरंग चौक, एनवीडीए कॉलोनी क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। नए क्षेत्रों को ईपी सेंटर मानते हुए इन क्षेत्रों के सभी घरों में सर्वे शुरू कर दिया गया है। सिंधी कॉलोनी, घासपुरा और जवाहरगंज के 1608 घरों में किया सर्वे। जिला प्रशासन द्वारा बुधवार को टैगोर कॉलोनी व सिंधी कॉलोनी में कोरोना टेस्टिंग दल भेजा गया। यहां स्वास्थ्य विभाग के 2 दलों द्वारा कॉलोनी के लोगों के सैंपल लिए गए।
जांच के दौरान टीम द्वारा कोरोना के लक्षण व बचाव के तरीके भी बताए गए। समाज के प्रवक्ता कमल नागपाल के अनुसार इस जांच अभियान के लिए संपूर्ण दल का व जिला प्रशासन का पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा आभार व्यक्त किया गया है। बुधवार को कुल 1668 घरों में जाकर सर्वे दलों द्वारा वहां के परिवारों के स्वास्थ्य की जानकारी ली गई। सर्वे दलों ने घासपुरा में कुल 535 घरों का, जवाहरगंज में 530 घरों का तथा सिंधी कॉलोनी वार्ड में 543 घरों का सर्वे किया है। खरगोन में 95 हुई संक्रमितों की संख्या, 2 महिलाएं रिकवर होकर घर लौटी। खरगोन जिले में 3 और नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट आई है। इन संक्रमितों में 2 पॉजिटिव भिकन गांव के शकर गांव निवासी हैं तथा 1 पॉजिटिव डायवर्सन रोड खरगोन का निवासी है। इसके अलावा बुधवार को 54 अन्य व्यक्तियों की नेगेटिव रिपोर्ट भी आई है। इस तरह अब तक जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 95 हो गई है। पिछले 24 घंटे में जिले में 28 सैंपल जाँच के लिए भेजे गए हैं, जबकि 142 की रिपोर्ट आना अब भी बाकी है। बुधवार को जिला अस्पताल से 2 कोरोना संक्रमित महिलाओं को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। इनमें टैगोर पार्क कॉलोनी की राजनंदिनी सोनी व गुगावा की हलीमा अहमद शामिल हैं। इस तरह जिले में अब कुल 54 कोरोना से संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 4 मरीजों को आइसोलेशन में भर्ती किया गया है। अब यहां 102 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। जिले में अब कुल 16 कंटेनमेंट एरिया हो गए हैं। जावर में मुख्य मार्गों पर बिछाए कांटे, बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह किया बंद। अब गांव में आने वाले लोगों की राहों में फूल बिछाने के नगमे गूंजना बंद हो गए हैं। गांव में प्रवेश करने वाले रास्तों पर अब सीधे सीधे कांटे बिछाए जा रहे हैं। इन्हें भी पार करने वालों को ग्रामीणों का सामना करना पड़ रहा है। जावर थाना प्रभारी हीना डावर ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए जावर के मुख्य रास्तों को बंद करवा दिया है। सिर्फ रेलवे ब्रिज से जावर में प्रवेश किया जा सकता है। इस काम में पंचायत सचिव देवराज सिंह सिसोदिया, जनपद सदस्य प्रतीक साथले, सरपंच प्रतिनिधि भगवान मणिक, चीकू अर्जरे एवं ग्रामीण सहयोग कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विधायक बोले मंत्री से, मजदूरों को खंडवा लाने के बजाय सीधे बसों से पहुंचाएं उनके घर। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने लॉकडाउन को लेकर इंदौर संभाग के रेड जोन जिलों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान खंडवा विधायक द्वारा महाराष्ट्र से आने वाले श्रमिकों का मुद्दा उठाया गया। साथ ही सुझाव दिया कि महाराष्ट्र से आने वाले श्रमिकों को खंडवा न लाते हुए सीधे उनके गृह नगरों में बसों के जरिए भेजा जाए। इससे अगर कोई संक्रमित हो तो उसका असर शहर पे न पड़ सके। दवाई बनाने वाली कंपनी ग्लेनमार्क पहुंच रही है आदिवासी मजदूरों के आंसू। आदिवासी बहुल ब्लॉक खलवा में देश भर से लौट कर आए मजदूरों की मदद के लिए दवाई बनाने वाली कंपनी ग्लेनमार्क सामने आई है। स्पंदन समाज सेवा समिति के सहयोग से ग्लेनमार्क ने गांव के लोगों के लिए 1 माह के राशन की व्यवस्था की है। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण को देखते हुए आदिवासियों के लिए विशेष रूप से मसाला चावल और खिचड़ी के रेडीमेड पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। स्पंदन के सीमा प्रकाश ने बताया, पौष्टिकता और स्वाद से भरपूर इस रेडी मिक्स खिचड़ी और चावल में सिर्फ पानी मिलाकर उबालना भर है। मात्र 10 मिनट में ताज़ा और पौष्टिक भोजन बनकर तैयार हो जाएगा। तो ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।